दिन बचा है बीच में एक और स्टूडेंट्स इस समय हमें पता है कि बेचैन हैं। वो ऐसी वीडियो तलाश कर रहे हैं जो उनको अच्छे मार्क्स दिला दे। तो हमने आपके लिए बहुत रिसर्च करने के बाद एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें हम 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ लिया है तो वो रिवीजन करना चाहते हैं, लास्ट टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो वो ये क्वेश्चन होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो बस सभी किताबें लेकर बैठे हैं। तो समझ लीजिए आज हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे 5-5 नंबर के, ये आपके एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे और आप अच्छे नंबर इन्हीं क्वेश्चन से लेकर आओगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन और इसमें से बहुत सारे आपको एग्जाम में ऐसी कैसी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स को हमें ये प्रूव करके देना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये इसकी ये हो जाएगी इसकी LHS और उसके बाद इस क्वेश्चन में आपको एक काम करना होगा, x बराबर आपको cos 2 थीटा मानना पड़ेगा। जब x बराबर cos 2 थीटा है तो यहां से 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 थीटा आएगा cos इनवर्स x आ गया। और जब हम थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितनी आएगी, ये 2 क्या होगा इसके अपोन में चला जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x हो गया। ठीक है, ये अभी इसमें ये मान नहीं रखना है, अभी पहले इसको समझ लो। अंडर रूट 1 प्लस एक्स का मान आप निकालो, कितना आएगा, 1 प्लस एक्स का मान आएगा 1 प्लस एक्स की जगह कितना है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का ऐसा सूत्र लगाओ जिससे 1 कट जाए, तो वो सूत्र क्या होता है 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 1 कटा तो देखो √2 ऐसे लिखा जाएगा और cos स्क्वायर थीटा से एक cos थीटा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अंडर रूट 1 माइनस एक्स को लिखो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह cos थीटा। अब यहां पर ऐसा फॉर्मूला लगाओ cos 2 थीटा का जिससे 1 कट जाए, तो 1 माइनस 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सही हो गया यहां तक, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 से 1 कटा, ये 2 अंदर ही बचेगा रूट के और साइन थीटा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है यहां तक। अब हमारे पास सवाल क्या है, सवाल है LHS है हमारे पास tan इनवर्स, ठीक है समझते रहना सही से, अंडर रूट 1 प्लस एक्स, उसकी जगह क्या लिखोगे आप √2 cos थीटा और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, उसकी जगह √2 साइन थीटा। सही हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 1 प्लस एक्स की जगह √2 cos थीटा और इसकी जगह √2 साइन थीटा। डन हो गया। यहां से देखो √2 कॉमन है, कॉमन लेके काट देंगे हम, √2 कॉमन लेके काट देंगे हम अंश हर से, tan इनवर्स √2 अंश से कॉमन ले लो, कितना बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन √2 हर से कॉमन ले लो, cos थीटा प्लस साइन थीटा। सही है, √2 से √2 कट गया। अब जो ये सवाल बना है इसमें cos थीटा से अंश और हर में भाग कर दो, cos थीटा से कर रहे हैं हम, तो tan इनवर्स cos थीटा से अंश हर में भाग, यानी कि cos थीटा बटे cos थीटा। सही हो गया यहां तक, माइनस साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा बटे cos थीटा, ये अंश था इसमें भाग कर दी। अब हर क्या है हमारे पास, हर में भी भाग कर दो, हर है cos थीटा बटे साइन थीटा, बस प्लस है यहां पर एक जैसा ही है, cos थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या tan इनवर्स ऐसे ही है, तो tan इनवर्स ऐसे ही लिख दो, cos से cos काट दिया था, ये cos से cos काट दो, तो क्या बचा हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस साइन बटे cos कितना हुआ tan थीटा, और यहां से भी हर से भी 1 प्लस tan थीटा। बच्चों जैसे ये tan थीटा है, हर में 1 प्लस tan थीटा है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 गुणा tan थीटा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब मैं 1 की जगह पाई बटे 4 लगाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना
यहां पर नहीं लगाना, यहां लगाना, यहां और यहां। टेन इनवर्स 1 की जगह कितना, 10 पाई/4, क्योंकि 10 45 का मान 1 होता है, माइनस टेन थीटा बटे 1 प्लस 10 पाई/4 इंटू 10 थीटा। समझ आया यहां तक? किसका सूत्र बना, 10a-10b का। तो 10 इनवर्स किसका सूत्र बना, 10 पाई/4 माइनस थीटा का। दोस्तों इससे तो ये निकल लिया, 10 से यह 10 निकल लिया, सिर्फ कितना बचा, पाई/4 माइनस थीटा। और थीटा का मान कितना है हमारे पास, पाई/4 माइनस थीटा का मान कितना है, ये है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो देखो यही प्रूफ करना था RHS। 5 नंबर का सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉपी करो। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये a बराबर दे रखा है और पूछा है i प्लस a बराबर i माइनस a इज इक्वल टू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा होता है। इस सवाल को करने के लिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बड़ा लेंथी हो जाता है, तो इसके लिए आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से करेंगे, कैलकुलेशन से बचेंगे ज्यादा। देखो आई क्या है, इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई क्या होती है, 1 0 0 1, क्योंकि 2/2 का आव्यूह है ये, ठीक है। अच्छा LHS ले लो, दोनों साइड हमें बराबर करनी है। LHS क्या है इसकी, आई प्लस ए। आई क्या है, 1 0 0 1 प्लस ए क्या है, ए है 0 माइनस 10 अल्फा/2 अपॉन 10 अल्फा/2 और 0, ये है हमारे पास। इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ेंगे इन दोनों को तो कितना आएगा, 1 माइनस 10 अल्फा/2, 1 माइनस 10 अल्फा/2 और 10 अल्फा/2, सही है। और 1 में 0 जोड़ा तो 1 ही आएगा, सही, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा एक काम कर लो आप, देखो 10 अल्फा/2 है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर 10 अल्फा/2 को x मान लूँ तो ये माइनस एक्स हुआ और ये x हुआ और ये क्या हुआ, 1, डन हो गया। 1 माइनस एक्स, x 1। एक काम करा है हमने यहाँ पर कि x बराबर हमने क्या माना है, 10 अल्फा/2। अब हम देखो कैलकुलेशन से बचेंगे, हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो हमें कॉस एल्फा साइन एल्फा के सूत्र भी लगाने पड़ेंगे। तो देखो कॉस एल्फा बराबर क्या होता है, कॉस एल्फा बराबर होता है, कॉस एल्फा बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा/2। अब हमने 10 अल्फा/2 को क्या माना, x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया कॉस एल्फा का। इसी तरीके से हमने साइन एल्फा का, हमारे पास इसमें है क्या सूत्र होता है, साइन एल्फा होता है 2 10 अल्फा/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा/2। और 10 अल्फा/2 को हमने क्या माना, x, तो ये क्या हुआ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि दोनों मान हैं हमारे पास, साइन एल्फा का भी है, कॉस एल्फा का भी। अब जरा एक काम कर लो आप, ये है हमारे पास i माइनस ए, RHS ले लो, क्योंकि LHS तो ये आ गई है इसकी, ये क्या है, LHS है, RHS है, RHS है i माइनस ए, ठीक है। और साथ में क्या है, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ये हमारे पास RHS है, डन हो गया। आई का मान क्या है, वही मैट्रिक्स 1 0 0 1, 1 0 0 1 माइनस ए का मान कितना है, 0 0 माइनस एक्स, एक्स और 0, ये समझ लेना, क्योंकि 10 अल्फा/2 को मैंने क्या माना है, x माना है, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर i माइनस ये आ गया। अब यहाँ पर कॉस एल्फा का मान कितना है, कॉस एल्फा का मान है, एक काम करो पहले अभी लिख दो, इसको घटा लेंगे फिर लगाएंगे, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, ठीक है, साइन एल्फा और कॉस एल्फा। अभी फिलहाल इसको ऐसे ही लिख दिया, पहले इसको घटा लो। देखो
1 से 0 गया, 1 बचा, 0 ये प्लस एक्स हो गया और 0 माइनस एक्स हो गया और ये क्या हुआ 1। ठीक है, अब यहाँ पर वो मान लगा दो, कॉस अल्फा का मान कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा का मान कितना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन अल्फा का मान कितना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस अल्फा कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रो बाई कॉलम इनकी मल्टीप्लाई कर दो, आप रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, 1 की करेंगे 1 की करेंगे इसमें तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डन हो गई बात। फिर x की करेंगे इसमें तो कितना आएगा 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस रो से इस कॉलम में कर दो तो माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, समझते रहना सही से, x के इसमें करेंगे x माइनस एक्स की घात क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी जब x से इसमें करेंगे तो, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डन हो गई बात। चलो जी, अब माइनस एक्स से इसमें करो, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स की घात 3, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 से इसमें करो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब माइनस एक्स से इसमें करो तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही हो गया। 1 से इसमें करो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी यहाँ तक। चलो इसको थोड़ा सोल्व कर लो, अब थोड़ा मिनिमाइज कर लो। अभी तो हमने आव्यूह की गुणा करी है, इसमें आव्यूह की गुणा करी है, थोड़ा मिनिमाइज कर लो। देखो ये एक जैसे हैं, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस 2x स्क्वायर है, तो घट के कितने बचेगा, केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये x है, ये माइनस 2x है, तो कितना बचेगा माइनस एक्स बचेगा ना। इसको मैं करके दिखाऊं आपको, देखो जैसे माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स की घात 3 है, तो ये माइनस के x बचा, माइनस एक्स की घात 3 बचा, माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए बात ध्यान से, माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह, यानी कि इसकी जगह क्या लिखूं, माइनस एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हर में तो सबके 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। डन हो गया। अब ऐसे ही ये देखो 2x माइनस एक्स, एक्स बचा और ये x की 3 है, तो x कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ लेना ये 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट गया तो इसलिए ये बचा। अब मुझे बताओ इसमें कट कटा के क्या बचा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, ये सब आपस में कट गए। ठीक है, ये थोड़ा सा उतार लो, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, इस इधर हमें लिखना है, थोड़ा कॉपी कर लो आप ये। इधर से बचेगा 1, इधर से बचेगा माइनस एक्स, इधर से बचेगा 1। हमें सिद्ध करके क्या लाना है, ये लाना है ना, इसको कर देते हैं ऊपर से साफ। चलो हमें सिद्ध करके ये लाना है। ठीक है, ये सब चलो हटा देते हैं इसको। देखो अब बचा हमारे पास 1 और इधर से माइनस एक्स और इधर से x और इधर से कितना 1, यानी कि दोस्तों जरा देखो यही हमारी LHS है ना, 1 माइनस एक्स एक्स 1, यानी कि यही हमारी क्या है RHS। ठीक है, प्रूव्ड, यही LHS है हमारी, तो ये हमने प्रूव कर दिया, यानी कि LHS किसके बराबर आ गई RHS के। तो 5 नंबर में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उतारो, उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों,
हमें एक मैट्रिक्स दी गई है, इसका हमें इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही वाला आ सकता है, इस बार भी ध्यान से समझना। सबसे पहले हम इसका मोड निकालेंगे, चेक करेंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं करेगा। तो मोड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1, ठीक है, इसकी इसमें गुणा -12, बीच में माइनस आता है, और -3 -4 की गुणा 12 हो गई, यहाँ सूत्र का माइनस आ गया 1। ठीक है, अब इसकी इसके साथ गुणा -4, इसकी इसके साथ -4, बीच में माइनस आता है, तो -2 की -3 के साथ +6 हो गई, 2 तिया 6 प्लस, अब ये 3 लिखो, बीच में माइनस लगाओ, अब देख लो -4, सही है, और -2 तिया 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितना आया, 12 12 24 हो गए माइनस के, और ये हो गया -1 × -10 प्लस 3 गुणा 6 में से 4 गए 2, तो -24 -10 प्लस 6, सही है। तो कितना आ गया हमारे पास, -34, 34 में से इसे सब सॉरी ये माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, तो 10 6 16, यानी माइनस का कितना बचा, 8 बचा। तो दोस्तों ये जीरो नहीं है, अगर डिटर्मिनेंट ए यानी कि मोड ऑफ ए जीरो नहीं है, तो ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। कौन सा, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। देखो इस सवाल को आप हमेशा पूरी टेक्निक से आपको करना पड़ेगा, अगर आपने इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक लगाई तो सत्यानाश हो जाना है। ठीक है, ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब हमें क्या निकालने पड़ेंगे इसके, हमें इसके निकालने पड़ेंगे माइनर्स। ठीक है, उपसारणिक हिंदी में कहते हैं, माइनर्स हम निकालेंगे, यानी कि हम निकालेंगे M11, पहले M11 निकाल लो, ठीक है, फिर उसके बाद हम निकालेंगे M12, फिर उसके बाद हम निकालेंगे M13। पहले हमें सारे माइनर्स निकालने हैं इसके। देखो दोस्तों, जब माइनर्स निकालते हैं ना, तो एक चीज आप याद रखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ देना है। फर्स्ट रो ये है, इसको छोड़ दो, और फर्स्ट कॉलम ये है, इसको छोड़ दो। बचा कुचा माल क्या है, 3 - 4, 3 - 4 -3 -4, ठीक है, इन्हें सोल्व कर लो अब। तो 4 तिया 12 माइनस के, और बीच में माइनस आता है, तो ये प्लस हो जाएगा 12, और 12 12 कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 24 आ गया। ठीक है, यहाँ तक चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो कट कर दी, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो तो बिल्कुल भूल जाओ M1 वाली सीरीज में, सेकंड कॉलम ये कट कर दी, तो कितना बचा, 1 -2 -3 -4, बीच में तो माइनस आएगा, -4, और ये प्लस हो जाएंगे 6, तो कितना हुआ, -10, सही हो गया, 4 × 4 3 दूनी 6, ये तो कट है ही। अब आएगा 1 - 2 1 -2 3 -4, बीच में माइनस ही है, -4, और 2 तिया 6 -6, यानी कि ये हो जाएगा अब, तो प्लस के 6 में से 4 गए, 2 बच जाएंगे, आ गया पहला। अब हम निकालेंगे M12, M12 M12 निकालो पहले, M12, देखो M21 सॉरी, अब निकालो M21। जब 2 की बात कर रहे हैं ना हम, तो अब इसको बिल्कुल खत्म कर दो, इसके बारे में सोचना भी मत सवाल में, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में हटा दो, तो कितना आएगा हमारे पास, 1 - 4 1 -4 और 3 -4, इसको सोल्व करते चलो, -4 बन, जब -4 बीच में माइनस है, तो 4 तिया 12, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया, 12 में से 4 गए, कितने बचे, 8 बच गए। ठीक है, यहाँ तक। M22 निकालो, M22 22 देख लो, 22 ये तो कट है ही, ये कटेगी, 1 - 2 3 -4, 1 - 2 3 -4, इसे सोल्व कर दो। दरअसल दोस्तों यहाँ जो आप सिंबल लगाओगे, यहाँ मैट्रिक्स का नहीं, यहाँ पर सारणिक का सिंबल लगाओगे आप, ये चीज याद रखना आप, ठीक है। यहाँ पर आप सारणिक का सिंबल लगाओगे, कौन सा सिंबल दोगे, सारणिक का। अब उसका देखो कितना आएगा, उसका आएगा हमारे पास इसको सोल्व करो, अब देखो कितना, बीच में तो माइनस लगेगा, सही है, बीच में तो माइनस लगा दो आंखें मीच के, 4 × 4 माइनस,
और 2 दिया 6 माइनस का 6, उसकी वजह से प्लस 6 हो गया, कितना आया 2। सही है, M22 निकाल दिया। अब M23 निकालो, M23, 2 तो कट है ही, अब 3 ये खत्म हो गई, 1 माइनस 2 1 माइनस 4, 1 माइनस 2 और 1 माइनस 4, बीच में माइनस है, माइनस 4 ये सूत्र का ही माइनस था बीच में, और माइनस 2 तो यहाँ प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस 2। ठीक है यहाँ तक। अब निकाल लेते हैं M31, M31। अब ये कट कर दो, ये 3 कट कर दी, 1 बचेगी M31। ठीक है, 1 ये कट हो गई, तो कितना आएगा 1 3 3 माइनस 3, 1 3 3 माइनस 3, 1 3 3 माइनस 3, तो माइनस 3 माइनस 3 तिया 9 हो गया, तो कितना बचा, माइनस 12 हो गया है ना। ठीक है, M32 निकाल दो भैया, 3 तो कट है ही, 1 1 3 माइनस 3, 1 1 3 माइनस 3, तो माइनस 3 माइनस के कितना 6 हुआ, और M33 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 1 1 1 3, 1 1 1 3, तो 3 माइनस 1 तो कितना हुआ 2। सही है, 3 माइनस 1 कितना हुआ 2। अब दोस्तों हमें निकालने हैं A11 A12 A13 बराबर। ठीक है, उसके बाद हमें निकालने हैं A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32 A33। इसमें साइन लगाना मैं आपको बताता हूं, इसको हम बोलते हैं वैसे माइनस कोफैक्टर, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कोफैक्टर यानी कि सहखंड। ठीक है, कोफैक्टर्स यानी कि सहखंड। ये निकाल साइन बताऊं मैं, इसमें एक फॉर्मूला होता है CIJ बराबर -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो 1 और 1 2 है, गिनती क्या है, सम है, 1 और 2 3 है, विषम है, 1 और 3 4 हो गए, सम हो गई। तो जहां सम है उसको कुछ मत छेड़ो, जहां विषम है वो देख लो। एक विषम ये है, एक विषम ये है, एक ये है, एक विषम ये है, बाकी सारे समय देख लो। तो यहां पर माइनस लगाओ, बाकी कहीं पर भी कुछ मत करना। ठीक है, सारे मान उतार दो। M11 का मान -24 है, -24 -10 2, -10 2, तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, A21 कितना है, A21 M21 देखो क्या 8 है ना, 8, M22 2 और M23 -2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 2। M31 देख लो -12 और ये M32 -6। सही है, तो ये तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और M33 कितना है 2, तो ये आ जाएगा 2। तो ये सारी वैल्यू दोस्तों हमारी आ गई। ये कॉपी करो, ये कॉपी करो आप, फिर उसके बाद हम आगे करते हैं। देखो मोड तो हमारे पास है ऑलरेडी -8, मोड हमारे पास है -8। याद रखना ये कि मोड क्या है हमारे पास -8। चलो मोड है -8। अब हमें निकालना है बेसिकली इसका एडजॉइंट। देखो एडजॉइंट बेसिकली हम निकालेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एडजॉइंट ए आप ऐसा लिखोगे जैसे होती क्या है मैट्रिक्स A11 A12 A13, लेकिन अब उसको ऐसे लिखोगे A11 यहाँ A12 यहाँ। A11 कितना है 24 -24, सही है, और A12 कितना है 10, और A13 कितना है 2, A21 कितना है -8 2 2 और -12 6 और 2। ठीक है, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। इसको कॉलम वाइज लिखना है, ध्यान रखना। अब ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। दोस्तों एडजॉइंट ए तो ये है हमारे पास 24 -8 -12 10 2 6 2 2 2। ठीक है, -8। सही है, अब -8 इससे हर जगह लिख दो,
तो -24/-8 और -8/-8 और -12/-8 और 10/-8 और 2/-8 और 6/-8 और 2/-8 और 2/-8 और 2/-8। हर किसी के साथ हमने ये अलग अलग लिख दिया, ठीक है। फाइनली हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये कट के माइनस से माइनस कटेगा, 8 3 24 3 आ गया यहाँ पर, सही है। और ये पूरा एक बार कट गया, माइनस से माइनस कटा, और ये 4 3 12 4 दूनी 8, 3/2 आ गया। और ये 5/2 पंजे 10 2 चौक 8, 5/4 आ गया माइनस का, सही है। और -1/4 और यहाँ से 2 3 6 2 चौक 8, -3/2, समझते रहना। और ये सब एक जैसा है तो -1/4 ऐसे काट दिया ना 2 चौक 8 करके, तो -1/4 -1/4 -1/4 आएगा दोस्तों। 2 3 6 और 2 चौक 8 -3/4 आएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया, कॉपी करो आप इसको, फिर अगला सवाल लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x/1 - x² का cos इनवर्स 1 - x²/1 + x² के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है, हमें अवकलन ज्ञात करना है। देखो, जिसके सापेक्ष, इस टाइप के सवाल में जिसके सापेक्ष ज्ञात करना होता है वो अपोन में आता है। कैसे? ये रहेगा आपका u, ठीक है, ये रहेगा आपका v, तो हमें क्या निकालना है, du/dv निकालना है। समझ लेना ध्यान से, हमें निकालना है du/dv। अब du/dv निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे du/dx और इसके बटे में dv/dx, ये हम निकालने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम du/dx निकालते हैं। u बराबर कितना है, tan इनवर्स 2x/1 - x²। मुझे एक बात बताओ आप, अगर मैं यहां पर x की जगह tan थीटा रख दूं तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं क्या आएगा। x बराबर अगर मैंने tan थीटा रखा इधर, सही है, तो देखो tan का सूत्र बन जाएगा ये u बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। तो 2 tan थीटा, ये किसका सूत्र है, tan 2 थीटा का, ये किसका सूत्र है, tan 2 थीटा का सूत्र है ये। tan से tan कट गया, सिर्फ क्या बचा, 2 थीटा। और थीटा का मान यहां से कितना निकल सकता है, थीटा का मान यहां से निकल सकता है tan इनवर्स x, थीटा का मान tan इनवर्स x। तो 2 थीटा की जगह tan इनवर्स x। अब हम यहां से निकाल सकते हैं du/dx, यस। 2 ऐसे ही tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 + x²। तो एक चीज डन हो गई हमारी, du/dx। अब v क्या है हमारे पास, v है cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। यहां पर x बराबर फिर से tan थीटा रख लो, क्यों, क्योंकि ये cos 2 थीटा का सूत्र बनेगा जब हम x बराबर tan थीटा रखेंगे तो v बराबर cos इनवर्स 1 - x की जगह कितना है, tan थीटा, यानी कि tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा, ठीक है। किसका सूत्र बना, cos 2 थीटा का, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos से cos कट गया, सिर्फ कितना बचा, 2 थीटा। और थीटा की जगह यहां पर कितना आएगा, फिर से tan इनवर्स x। अब इसका फिर से हम निकाल लेते हैं dv/dx, dv/dx कितना आएगा, 2/1 + x², क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होता है, ये हो गया 1/1 + x², तो 2 था वहां पर, तो 2/1 + x²। दोनों मान आ गए हमारे पास। निकालना हमें ये है du/dv बराबर du/dx का मान कितना है, 2/1 + x², और dv/dx का मान भी कितना है, 2/1 + x²। तो पूरे का पूरा एक बार कट गया, 1 बचा, तो यानी कि du/dv का मान कितना आया, 1। यही हमारे पास आंसर आ गया। कॉपी करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं।
पांचवा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x की घात 3 माइनस 12x² प्लस 12। इसमें हमें एफ एक्स का उच्चतम व न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, उच्चतम व न्यूनतम मान निकालने के लिए एक टेक्निक होती है, तरीका होता है। वो तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। पहले जो एफ एक्स दे रखा है उसका अवकलन कर लो। एक काम करो, एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स निकालेंगे यानी कि एक डेरी एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो 12x की घात 3 प्लस 4 दिया 12x² माइनस 12 दूनी 24x प्लस 12 का 0 हो गया। अब यहां से एक काम करो, 12 कॉमन ले लो। 12 हमने ले लिया कॉमन, कितना बचा x, 12x कॉमन ले लो। ठीक है, तो कितना बचा x² प्लस x माइनस 2। इसके गुणनखंड कर दो 12x, और यानी कि a के 2 के बराबर लाने हैं हमें, तो x² प्लस 2x माइनस x गुणनखंड, ये गुणनखंड आ गए। इसको थोड़ा सोल्व कर लो। 12x यानी x कॉमन ले लो, x प्लस 2 माइनस ले लो x प्लस 2 यानी 12x, x प्लस 2 और यहां 1 रख सकते हैं, x माइनस 1। ये एफ डैश एक्स का मान आ गया। ठीक है, एफ डैश एक्स का, या इस मान को आप यहां पे भी दिखा सकते हो। ये 1 बना दो और ये समीकरण नंबर 2 बना दो। ठीक है, यहां तक। अब उच्चतम व न्यूनतम मान के लिए, उच्चतम व न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए हमें क्या करना होता है? न्यूनतम मान के लिए एफ डैश एक्स को 0 रखो। पहले तो एफ डैश एक्स को कितना रखो? 0 रखो। सही है, तो इस पद को यानी कि एफ डैश एक्स 0 है, यानी कि 12x ब्रेकेट x प्लस 2 और x माइनस 1 को हम क्या रख रहे हैं? 0। तो देखते हैं x के 3 मान निकलेंगे यहां से। पहला मान होगा 12x बराबर 0, दूसरा मान आएगा x प्लस 2 बराबर 0, तीसरा मान आएगा x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 0, x बराबर माइनस 2 और x बराबर 1। x के हमारे पास यहां से 3 मान निकल गए। हम अब निकालेंगे अब f डबल डैश एक्स। f डबल डैश एक्स निकालेंगे, वो कितना आएगा? यहां से पकड़ लो इसको, f डबल डैश एक्स को समीकरण 1 से। तो 12 तिया 36x² 36x² प्लस 12 दूनी 24x माइनस 24। ठीक है, यहां तक x के तीनों मान है, इस पे हम f डैश एक्स निकालेंगे। 3 मान है हमारे पास, एक दूसरा यहां निकाल देंगे और तीसरा इधर निकाल देंगे। या एक काम करो, बॉक्स में हम निकालेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देख लो कैसे निकालेंगे। पहला मान है x बराबर 0 या x बराबर 1 कह लो। x बराबर 1 पर f डैश एक्स का मान कितना आएगा? चेक करो, यानी कि 36 गुणा x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 24 गुणा x की जगह 1 माइनस 24। ठीक है, यहां तक ये 36 हुआ प्लस 24 माइनस 24, तो भैया ये 36 आया है। इसका मतलब x बराबर 1 पे ये 36 क्या है? धनात्मक है, यानी पॉजिटिव है। तो x बराबर 1 पर यहां पर हमें क्या मान मिलेगा? निम्नतम मान मिलेगा। क्या मान मिलेगा? निम्नतम। अब देख लो x बराबर कितने पर निकालेंगे? -2 पर। तो f डबल डैश एक्स क्या आएगा? f डबल डैश एक्स आएगा 36 गुणा -2 का स्क्वायर प्लस 24 गुणा -2 माइनस 24, यानी कि 2 दूनी 4 हुआ, 4 छंग 24, 4 तिये 12 13, 144 माइनस 24 दूनी 48 माइनस 24। ठीक है, माइनस माइनस के कितने हो गए? माइनस माइनस के हो गए 8 4 12 का 2, हासिल लिया 1, 4 2 6 और 1 7 72, और कितना बचा? 72। और जब ये भी दोस्तों 72 है तो इसका मतलब क्या हुआ? जब ये भी 72 है तो यानी कि ये भी धनात्मक है, ये क्या है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान क्या होगा?
निम्नतम। क्या होगा? निम्नतम। ठीक है, अब निकालते हैं हम x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर f डबल डैश x कितना आएगा? बराबर 0 रख के ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -24। अब देखो ये -24 आ गया, यानी कि ये क्या है? निगेटिव है, तो ये होगा उच्चिष्ट मान, ये होगा उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान। डन हो गया तक? अब हमें ये मान निकाल के देने कि ये मान है कितने। तो ये मान हमें क्या करने पड़ेंगे दोस्तों? जो फंक्शन दे रखा है उसमें हमें ये मान रखने पड़ेंगे कि ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन है हमारे पास fx। fx बराबर, अब देखो उच्चिष्ट मान क्या है हमारे पास? उच्चिष्ट के दोनों मान निकाल दो। fx बराबर क्या है? 3x की घात 4 और x बराबर 1 पर देख लो, तो 3 गुणा 1 की घात 4 प्लस 4 गुणा 1 की घात 3 माइनस 12 गुणा 1 की घात 2 प्लस 12। ठीक है, तो 3 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 12, इससे ये कट हुआ, तो 4 3 7। ये कौन सा मान है? निम्नतम मान। कौन सा है? निम्नतम मान, निम्नतम मान। डन हो गया था। अब देख लो x बराबर -2, x बराबर -2, x बराबर -2, यानी कि x बराबर, ये किस पर था? x बराबर ये था 1 पर। ठीक है, अब x बराबर कितने पर? -2 पर, तो f ऑफ x कितना आएगा? -2 पर 3 गुणा -2 की घात 4 प्लस 4 गुणा -2 की घात 3 माइनस 12 गुणा -2 का स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, तो यहां से 2 दूनी 4 16 हो गया, 16 3 48 हो गया, ये सही है। 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस के 8 चौक 32 हो गया, 2 दूनी 4 प्लस के 12 चौक 48 हो गया, प्लस 12। सही है, 48 से 48 कट गया और -32 से 12 घटाए -20 बच गए। ठीक है, एक निम्नतम मान ये हुआ। अब हमारे पास लास्ट वाला बचा है, वो क्या है? 0 पर। ये भी क्या है? निम्नतम मान। ठीक है, निम्नतम। अब x बराबर 0 रखना है हमें, x बराबर 0 रखना है हमें। ठीक है जी, x बराबर 0 पर हम देखेंगे कि f ऑफ x का मान कितना आएगा। देखो 3 गुणा 0 की घात 4 प्लस 4 गुणा 0 की घात 3 माइनस 12 गुणा 0 का स्क्वायर प्लस 12, सारा 0 है, सिर्फ 12 बचेगा। ये है हमारे पास उच्चिष्ट मान, यानी कि अधिकतम मान, उच्चिष्ट मान। तो दोस्तों ये हमारे पास एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। मैंने आपको बड़े आराम से ये सवाल समझाया है। x बराबर, पहले f डबल डैश x से हम चेक करेंगे कि उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, फिर उसको fx में रख के हम वो मान बताएंगे। इस तरीके से ये कॉपी करो, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। छठा क्वेश्चन लेते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3x + 7 अपॉन 2x² + 3x - 2, इसको हमें समाकलन करना है, इंटीग्रेट करना है। आंशिक भिन्नों वाला सवाल है ये, इसको थोड़ा आराम से समझना आप। देखो सबसे पहले इसको i दिखा दो और इसके गुणनखंड कर लो आप। जैसे 3x + 7 तो ऐसे लिख दो, इसके गुणनखंड कितने आएंगे? 4 के 3 के बराबर लाने हैं, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x - x - 2। सही हो गया। ठीक है, तो 3x + 7 बटे, इसमें 2x ले लिया कॉमन, x + 2 बचा, इसमें माइनस ले लो, x + 2 बचा। ठीक है, अब इसे क्या लिख सकते हैं हम? समाकलन 3x + 7 बटे 2x - 1, यहाँ 1 लिख सकते हैं ना, और x + 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें इसको आंशिक भिन्न से हल करना है। अब आंशिक भिन्न इसकी कैसे बनेगी देख लो पहले। ये जो दे रखा है 3x + 7 बटे 2x - 1 अपॉन, सॉरी इसके साथ ही है x + 2,
इसको लिखो a अपॉन 2x-1, ठीक है, a अपॉन 2x-1 प्लस b अपॉन x+2, सही है। इसकी तिरछी गुणा कर दो यहां से, या एलसीएम ले लो, एक ही बात है। a x+2 प्लस b 2x-1 अपॉन कितना है 2x-1 और x+2, और ये क्या चल रहा है पीछे 3x+7 अपॉन 2x-1 और x+2। 2x-1 से x+2 ये कट जाएगा एक बार, ठीक है। इसे ऐसे उतारो, 3x+7 ऐसे उतार दिया बराबर, a से अंदर गुणा कर दो, ax प्लस 2a प्लस 2bx माइनस b, यहां पर x के एक साथ कर दो, ये है a प्लस 2b, सही है, प्लस 2a माइनस b, सही हो गया। अब यहां पर आप तुलना करो, देखो x का गुणांक कितना है, इधर 3 है और इधर x का गुणांक ये है, तो a प्लस 2b बराबर कितना आ जाएगा 3 और 2a माइनस b, अचर पद उधर इतना है और इधर 7 है, तो 2 समीकरण बन गई हैं। इनको हल कर दो, 1 और 2 को। काटने के लिए मुझे इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी और इसमें 1 से करनी पड़ेगी। उससे ये होगा कि b वाला पद कट जाएगा, a से गुणा करेंगे कोई बदलाव नहीं आएगा, a प्लस 2b बराबर 3, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4a माइनस 2b बराबर 2 सत्ते 14, ये जोड़ देंगे, कट गई। जब उल्टे चिन्ह होती हैं तो जोड़ने पर लिखते हैं, ठीक है, जब एक जैसे होते हैं तो घटाने पर लिखते हैं, जोड़ने पर 4 और 1 कितना हुआ 5a बराबर 14 3 17, यानी कि a बराबर कितना आया 17/5, a का मान आ गया 17/5। a का मान रख दो समीकरण नंबर 1 में रख दो, इसमें a का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण क्या है, a प्लस 2b, यानी a की जगह 17/5 प्लस 2b बराबर 3, सही। तो यहां से 2b बराबर कितना आएगा 3 माइनस 17/5, यानी 5 थी 15 माइनस 17/5। अब 15 में से 17 गए माइनस 2/5, ये किसका मान आ गया 2b का, ठीक है। 2b बराबर चल रहा है, एक बार कट गया, यानी कि b का मान कितना आ गया -1/5। ये हमारे पास a और b के मान आ गए। अब हमें यहाँ पे जो समाकलन है हमारा i बराबर है समाकलन a अपॉन 2x-1, a की जगह कितना है 17/5 और 2x-1। देखो इसमें मैं आपको एक चीज ऐसी बताऊंगा जहां आप गलती करेंगे, बच्चे गलती करते हैं, प्लस b की जगह कितना है -1/5 और x+2, सही है। ये आ गया हमारे पास, इसका समाकलन करेंगे अब हम, सही है। देखो 17/5 तो बाहर आ जाएगा, 17/5 और इसका हो जाएगा log mod 2x-1, ठीक है, माइनस 1/5 log mod x+2 प्लस c। अब स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं इसमें, स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं इसमें, देखो जो ये 2x-1 है ना, इसका अवकलन केवल 2 आएगा, तो वो समाकलन में इसके भाग में लिखा जाता है, वो यही गलती होती है स्टूडेंट से। तो 17/5 दूनी 10 log mod 2x-1 माइनस 1/5 log x+2 प्लस c, यही हमारे पास x+c, यही हमारे पास आंसर आ गया। कॉपी करो आप, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक सवाल ये है 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस √10x, ये सवाल है, ठीक है। इसका मान हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गए, 7वां है ये, क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। इसका मान हमें निकालना है।
सबसे पहले तो आप टेन एक्स को साइन बटे कॉस में तोड़ो, टेन एक्स को साइन एक्स बटे कॉस में तोड़ो, 0 से पाई बाई 2 डी एक्स 1 प्लस 10 का हो गया साइन एक्स, और इधर भी कॉस एक्स, वो भी अंडर रूट में। ठीक है जी। जो एक देख रहे हो आप, ये इसके नीचे एक लगा के भिन्न बना दो, 0 से पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे अंडर रूट कॉस एक्स। ये अंडर रूट कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, सही है, बटे अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। त्रिगुण लगा दो इसमें, P4। ठीक है, लिख जरूर देना, केवल नाम मत डालना कि P4 लगाई है हमने, क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं होता है, मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं। तो त्रिगुण क्या होती है, 0 से a f ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, 0 से a f ऑफ a माइनस x, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और अंडर रूट कॉस एक्स की जगह कितना लगाओगे, पाई बटे 2 माइनस एक्स। ठीक है, और अपोन में क्या लिखा जाएगा, कॉस पाई बटे 2 माइनस एक्स। इसे समीकरण नंबर 1 बना देना, अपोन अंडर रूट कॉस पाई बटे 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ये हो गया साइन एक्स, और ये हो गया कॉस एक्स, कॉस का साइन इधर बन गया, और ये बन गया कॉस एक्स। ठीक है, डी एक्स, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं हम। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इन दोनों को जोड़ेंगे, i और i मिलके कितना हुआ, 2i बराबर 0 से पाई बाई 2। देखो, जब हर समान होता है तो अंश हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, हर समान है तो अंश हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, यानी कि cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, जोड़ दिया, समान है, ये ऐसा लिखा जाए या ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में ये दोनों कट गया एक बार, पूरा एक बार कटा है, 0 से पाई बाई 2 dx, और इसका क्या होगा समाकलन, x हुआ, और लिमिट कितनी है, 0 से पाई बाई 2, तो केवल कितना आया, पाई बाई 2 माइनस 0, यानी कि कितना आया, पाई बाई 2, और ये किसका मान चल रहा है, 2i का, और i बराबर कितना आ जाएगा, पाई बटे 2 गुणा 2, यानी कि पाई बटे 4। यही हमारे पास आंसर है, ये उतारो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सवाल है, अवकल समीकरण एक्स वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2, हम 5 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, के लिए बिंदु 1, -1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए। अवकल समीकरण का सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करते हैं इसको सॉल्व। जो अवकल समीकरण दे रखी है एक बार उसको कॉपी कर लो, एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 और वाई प्लस 2। यहां से x के पद एक तरफ करो और y के पद एक तरफ करो, यानी कि y डी वाई बटे y प्लस 2 बराबर x प्लस 2 बटे x डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग कर दिए। इसका समाकलन कैसे करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले हम समाकलन करते हैं इसका, तो इसके लिए देखो बड़ी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, वो आप समझो। हर के जैसा अंश बनाओ, इसमें तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, हर दोनों के साथ अलग अलग लिख लेना। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, +2 जोड़ो और +2 घटाओ। अब y +2 के बटे में y +2 कर दो,
2 के बटे में y प्लस 2 कर दो, dy बराबर x के बटे में x कर दो प्लस 2 के बटे में x कर दो। ठीक है, ये एक बार कट गया, इसको ऐसे लिख दो, अभी एक साथ कर देंगे सबका समाकलन। ठीक है, बराबर ये एक बार कटा 2 बटे x। अब नई लाइन से हम सबका समाकलन कर देंगे। इसका y हो गया, सही है, माइनस 2 log y प्लस 2 हो गया इसका, 2 log y प्लस 2, इसका x प्लस 2 log x, c जोड़ देंगे यहां पर कोई कांस्टेंट। अब इसने ये कहा है कि ये जो वक्र है, ये समीकरण जो आई है इस बिंदु से होकर गुजरती है, यानी कि 1, -1 से, यानी कि x, y के जो मान है यहां पर वो आपको लगाने हैं 1, -1। y की जगह -1, 2 log y की जगह -1 प्लस 2, x की जगह 1 प्लस 2 log x की जगह 1 प्लस c। ठीक है, यहां से देखो -1 -2 log 2 में से एक गया, एक बचा, बराबर 1 प्लस 2 log 1 का मान 0 हुआ प्लस c। सही है, log 1 का मान यहां पर भी 0 हुआ, बराबर 1 प्लस c बचेगा, तो c बराबर आ गया -2। c का मान समीकरण इसमें रख दो, इस वाली इक्वेशन में, इसको समीकरण 1 बना दो। c का मान समीकरण 1 में रख दो, c का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, y -2 log y प्लस 2 बराबर x प्लस 2 log x और c की जगह -2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इसको कॉपी करो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो वेक्टर हैं a और b दे रखे हैं, पूछा है लंब इकाई सदिश ज्ञात करो, लंब इकाई सदिश ज्ञात करो तथा उनके बीच के कोण की जिया ज्ञात करो। बच्चों जिया का मतलब होता है साइन, कि उनके बीच के साइन ज्ञात करो, यानी जिया पूछी है हमसे। लंब इकाई सदिश के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अगर कोई भी हमारे पास वेक्टर है, इसका लंब इकाई सदिश कितना होता है, एन कैप बटे मोड ऑफ एन कैप। और लंब इकाई सदिश के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले, हमसे पूछा गया है बेसिकली एन कैप पूछा गया है, जो है a क्रॉस b अपॉन, ये फॉर्मूला होता है लंब इकाई सदिश का, a क्रॉस b का मोड। इसमें देख लो हमें क्या क्या चाहिए, पहले a क्रॉस b चाहिए, तो a क्रॉस b निकाल देते हैं, i j k। ठीक है, i कितना है, 2 गुणांक और -1 1 3 4 -1, सही है। तो i इसकी इसमें करो 1 -4 -j, सही। अब इसकी इसमें करो 1 दूनी 2 -3 प्लस k, अब इसकी इसमें करो 4 दूनी 8 प्लस 3, सही हो गया, 4 दूनी 8 प्लस 3, ये हो जाएगा -3i और 3 और -3 तो 5 प्लस 5j हो जाएगा, सही है, प्लस 8 3 11 k। ये निकल का आया हमारा a क्रॉस b। इसका मोड निकाल लो, क्योंकि फॉर्मूले में हमें मोड लगाना है। a क्रॉस b का मोड कितना आएगा, a क्रॉस b का मोड है -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 25 प्लस 121, सही है। ये कितना हो जाएगा, अब भैया ये हो जाएगा 121 और 9 हो गए 130 और 25 हो गए 155। ठीक है,
अब लंब इकाई सदिश यानी एन कैप कितना आया, -3i प्लस 5j प्लस 11k बटे √155। ये हमारे पास आंसर आ गया पहला। अब दूसरा पूछा है इसने कि इन दोनों के बीच के कोण की हमें जिया भी निकालनी है। ये होता है इसका सूत्र a क्रॉस b का मोड बराबर a क्रॉस a का मोड b का मोड और साइन थीटा। सही है जी, ये सूत्र होता है। a क्रॉस b है, इसका मोड है, a मोड नहीं है b मोड नहीं है, तो पहले a मोड निकाल देते हैं हम। यहां पर a मोड कितना आएगा, 2 का वर्ग 4 या 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सही है, तो 2 का वर्ग 4 प्लस 1 यानी कि √6। ये क्या आया, a का मोड निकल के। ऐसे ही b का मोड निकाल दो। b का मोड सूत्र ये है, ध्यान रखना, इसके लिए हम ये सारी कशमकश कर रहे हैं। b का मोड कितना, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 प्लस 1, 16 9 25 और 1 कितना आ गया, √26। सारे मान आ गए हमारे पास। अब हमें इस सूत्र में ये मान लगाने हैं। a क्रॉस b कितना है, a क्रॉस b का मान है इसके मोड का √155 बराबर a का मान कितना है, √6 √26 साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, √155 बटे, ये दोनों गुणा में आ जाएंगे, 6 गुणा 6। सही है, देखो √155 तो ऐसे लिखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो 6 के फैक्टर करेंगे तो कितने हैं, 2 गुणा 3, और 26 के फैक्टर कितने हैं, 2 गुणा 13, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 √13 और 3 13 3 39। ठीक है, ये इसके फैक्टर आ गए। अब यहां से साइन थीटा बराबर कितना लिख सकते हो आप, 1/2 तो ऐसे ही रहने दो, इनको √ एक साथ चढ़ा दो, 155/39। यही हमारे पास आंसर है। आप कॉपी करो, फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। भैया ये सवाल इस बार आ सकता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री त्रिविमीय ज्यामिति से। हम सब सदिश समीकरण से तो बीच की दूरी निकालना जानते हैं, पर कार्तीय समीकरण से बीच की दूरी कैसे निकालते हैं वो आप ढंग से समझ लेना। 2 समीकरण दे रखे हैं, इनके प्रतिच्छेदन बिंदु पूछे हैं तथा बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है हमें। सबसे पहले समीकरण 1 उतार लो आप। समीकरण 1 है हमारे पास, x - 3/3 बराबर y - 8/-1 बराबर z - 3/1। ये समीकरण 1 है हमारे पास। ठीक है, इसके इक्वल हम लैम्डा मान लेते हैं, माना लैम्डा। सही है, तो यहां से x - 3/3 बराबर लैम्डा हुआ, या आप लिख सकते हो x - 3 बराबर 3 लैम्डा तिरछी गुणा करके, तो x बराबर कितना आया, 3 लैम्डा प्लस 3, 3 लैम्डा प्लस 3। ऐसे ही y बराबर कितना आएगा, y बराबर आएगा -लैम्डा प्लस 8, और z बराबर कितना आएगा, लैम्डा प्लस 3। ये 3 मान हमारे पास आ गए। समीकरण इसे कहते हैं सामान्य निर्देशांक, रेखाबंध के सामान्य निर्देशांक। ठीक है, रेखाबंध के सामान्य निर्देशांक। अब इस रेखा को उतार लो, x + 3/-3 बराबर y + 7/2 बराबर z - 6/4। ठीक है, इसके आगे म्यू मान लो, तो यहां से x + 3/-3 = म्यू हो गया, तो x + 3 बराबर -3 म्यू, यानी कि x बराबर कितना आया, -3 म्यू - 3। ये मान आ गए हमारे पास। ऐसे ही y का मान निकाल लो, यहां से y का मान आएगा, y बराबर 2 म्यू - 7, और z बराबर आएगा 4 म्यू + 6। ये 3 मान यहां आए हमारे पास, और ये 3 मान हमारे पास यहां आए। ठीक है,
प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने के लिए x के इस मान के आगे x का वो मान रख दो। तो 3 लैम्डा प्लस 3 हम क्या निकाल रहे हैं, पहले लिख देता हूं मैं कि प्रतिच्छेदन बिंदु हम लोग निकाल रहे हैं। प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक है। उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, 3 लैम्डा प्लस 3 के आगे, 3 लैम्डा प्लस 3 के आगे रख दो -3 म्यू -3, सही है। और माइनस लैम्डा प्लस 8 के आगे रख दो 2 म्यू -7, सही है। और इसके आगे रख दो लैम्डा प्लस 3 के आगे रख दो 4 म्यू प्लस 6, 4 म्यू प्लस 6। ये समीकरण बन गई 1 2 3। समीकरण 1 और 2 को हल करो पहले, ये मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को हम हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 को जब हल करेंगे तो एक काम कर लो, ये हो जाएगा 3 लैम्डा, ये 3 म्यू इधर को आके प्लस का हो जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू बराबर -3 और 3 कितने हो जाएंगे 6। ये क्या है, समीकरण 1 है, ठीक है। यहां से 3 वो ले लो कॉमन, लैम्डा प्लस म्यू बराबर -6 हुआ, तो लैम्डा प्लस म्यू बराबर कितना आया, -2 हो गया। समीकरण नंबर 4 बना दो इसको। यहां से एक काम कर लो, 2 म्यू इधर ले आओ, माइनस लैम्डा -2 म्यू बराबर -7 प्लस -7 -8 होगा ना, -7 -8। ये है समीकरण 2 हमारी, ठीक है। तो माइनस लैम्डा -2 म्यू बराबर -8 7 15, समीकरण नंबर 5। इन दोनों को हल कर दो। अब समीकरण 4 इसके नीचे उतार दो, लैम्डा प्लस म्यू बराबर -2, इन दोनों को ये कट जाएगा, तो माइनस म्यू इजिकल टू कितना आएगा, 15 और 2 17, यानी कि म्यू बराबर 17 आ जाएगा हमारे पास, 2 म्यू माइनस म्यू यानी, ठीक है। तो म्यू का मान कितना आ गया, 17 आ गया। अब म्यू का मान समीकरण 4 में रख दो, म्यू का मान समीकरण 4 में रख दो। समीकरण 4 में रख के लैम्डा का कितना आएगा, लैम्डा प्लस म्यू की जगह कितना रखना, 17 बराबर -2, तो लैम्डा बराबर -2 -17 यानी कि -19 आ गया, ठीक है। दोनों मान आ गए, लैम्डा का मान भी आ गया और म्यू का मान भी आ गया। तीसरी समीकरण जो है उसमें देख लो क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर तीसरी समीकरण सेटिस्फाई होगी तब देखते हैं क्या होता है। तीसरी समीकरण क्या है, लैम्डा प्लस 3 बराबर 4 म्यू प्लस 6, ये है ना तीसरी समीकरण। ये कौन सी समीकरण है, 3, समीकरण 3। लैम्डा की जगह कितना रखना है, -19 प्लस 3 बराबर 4, म्यू की जगह कितना रखना है, 17 प्लस 6, तो -16 बराबर 17 चौका 68 प्लस 6, तो -16 बराबर 68 और 6 कितना हुआ, 68 69 70 74। भैया ये बिल्कुल इसके बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है इसके। तो इसका मतलब हम क्या दिखाएंगे, इसका मतलब हम दिखाएंगे कि रेखाएं क्या हैं, विषम तलीय हैं। रेखाएं क्या हैं, विषम तलीय हैं। रेखाएं विषम तलीय हैं, ठीक है, विषम तलीय है। डन हो गई पहली बात। अब यहां से हम अगर प्रतिच्छेदन बिंदु निकालें तो हमारे पास प्रतिच्छेदन बिंदु क्या आएंगे, किसी में भी रख दो मान, चाहे पहली रेखा के रख दो या दूसरी रेखा के में मान रख दो। प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक है, कि चाहे लैम्डा वाले में रख दो या म्यू वाले में रख दो, जिसमें आपको ठीक लग रहा है उसमें रख दो, सही है। चलो ये लैम्डा वाले में रख देते हैं, 3 लैम्डा प्लस 3 कोमा माइनस लैम्डा प्लस 8 कोमा लैम्डा प्लस 3, ये है ना, सही है। अब यहां पर लैम्डा का मान कितना था, लैम्डा का मान -19 है, तो 3 गुणा -19 प्लस 3 और -19 प्लस 8, सही है, कोमा -19 प्लस 3, तो 19 दिया 57 और 57 माइनस के है प्लस के 3 है, तो माइनस के 54 बच गए, ठीक है। और माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका, माइनस क्या था, माइनस लैम्डा प्लस 8 था ना, हाँ, माइनस माइनस प्लस 19 और 8, 19 20 7
27, 19, 20 और 27 हो गए, और ये बचे आपके 16 और 3 19, यानी माइनस के 16। ठीक है, इसमें रखा ना लैम्डा का मान -19, तो -19 में 3 जोड़े तो 16 ही बचे, 16। तो ये हमारे पास प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक आ गए। आप ये पहले कॉपी कर। अब हम निकालेंगे दोस्तों इसमें बीच की दूरी का क्या सूत्र है वो देख लो आप, कि इनके बीच की दूरी। कार्तीय समीकरण हमारे पास क्या होती है, ये 8 नंबर में भी आ सकता है, ध्यान रखना। कार्तीय समीकरण हमारे पास होती हैं, देखो x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1, और दूसरी क्या होती है x माइनस x2 बटे a2 बराबर y माइनस y2 बटे b2 बराबर z माइनस z2 अपॉन c2। सही है, यहां से x2 y2 सारे मान ले लो। x1 का मान 3, y1 का मान 8। अगर आपको बीच की दूरी निकालने के लिए आए तो आप यहां से भी डायरेक्ट डाल सकते हो सवाल को। और z1 का मान 3, और a1 का मान 3, और b1 का मान -1, c1 का मान 1। ठीक है, x2 का मान, ये -3 था ना, हाँ, x2 का मान ध्यान रखना प्लस है तो माइनस लेना यहाँ पे -3, और y2 का मान -7 क्योंकि सूत्र में है माइनस है, और z2 का मान -6, सॉरी +6। सही है, और a2 का मान -3, b2 का मान 2, c2 का मान 4। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है इसकी, d बराबर मॉड x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। सही है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, अपॉन 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 समझ लो कैसे लिखेंगे, अपॉन, देखो ध्यान से समझना, अंडर रूट, अंडर रूट इसकी इसमें करो a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर प्लस इसके इसके साथ ले b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर प्लस, अब इसके इसके साथ ले a1 c2 माइनस c1 a2 का स्क्वायर। ये पूरा सूत्र है भैया इसमें। अब x2 माइनस x1 कितना है, देखो x2 माइनस x1 -3, और -3 कितना -6 हो गया ये। सही है, y2 माइनस y1 -7 -8 कितना हुआ -15 हो गया। z2 माइनस z1 6 माइनस 3 3 बचा। सही है, और a1 b1 c1 कितना 3 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 1, a2 b2 c2 कितना -3 2 4, -3 2 4। ठीक है, अपॉन ये डिटर्मिनेंट था, और इस सब का क्या था दोस्तों, इस सब का मोड है, इस पूरे का क्या है मोड। अब बाकी चीज देख लो क्या है, बाकी चीज क्या है, d इजिकल टू चल रहा है ये अंडर रूट a1 b2। सही है, अंडर रूट a1 b2, यानी कि a1 b2 ऐसे ही है ना, हाँ, 2 3 6 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 3 12 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाले ले लिए थे मैंने 2 3 6 -3, और ये ले लिए थे 4 3 12 प्लस 3, ध्यान रखना है सब जगह प्लस है। अब ये लेने हैं, यानी कि -4 -2 का होल स्क्वायर। ये आप कॉपी कर लो, ये वाला डिटर्मिनेंट हम यहाँ पर हल कर देंगे। ठीक है, ये हटा रहा हूँ मैं। देखो डिटर्मिनेंट हमें हल करना है, डिटर्मिनेंट कैसे हल करेंगे, डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन आएगा, ये है हमारे पास डिटर्मिनेंट, तो -6 इसकी इसमें आ जाएगी -4 -2 प्लस 15। ठीक है, डिटर्मिनेंट हम हल कर रहे हैं +15, 4 3 12, 4 3 12 प्लस 3 और इसकी इसमें आ गई 2 3 6 -3, तो गुणा -4 2 6 प्लस 15 गुणा 12 3 15 प्लस 3 गुणा 6 में से 3 गया 3, तो 6 6 36 प्लस 15 15 225 प्लस 3 3 9। ठीक है, तो ये माइनस था ना ये भी, तो ये प्लस हो जाएगा, 36 और 9 45, 45 और 225 225 और 30 270। ठीक है, ये हो गया डिटर्मिनेंट का मान। इसका देख लो, 6 में से 3 गया 3, और 3 का वर्ग 9,
12 3 15, 15 का वर्ग 225 प्लस 4 2 6, 6 का वर्ग 36, 36 और 9 45 और 225, ये भी कितना आ गया 270। तो डी बराबर आ गया दोस्तों मोड 270 अपॉन अंडर रूट 270। ये देखो एक बार कटेगा इससे, तो कितना आंसर आएगा अंडर रूट 270 आंसर। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बड़ा भी है, कॉपी करो, उसके बाद हम अगला सवाल करेंगे। देखो पिछला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, उसमें दो पार्ट में वो पूछा जा सकता है, या तो प्रतिच्छेदन बिंदु पूछे जा सकते हैं या फिर बीच की दूरी पूछी जा सकती है। अगर बीच की दूरी पूछती है तो प्रतिच्छेदन बिंदु आप मत लगाना, मत निकाल के देना। अगर दोनों ही पूछ लेता है, जैसे लोग में कभी आ जाए, तो आप दोनों निकाल के देना। अच्छा, अगला सवाल है, किसी प्रश्न के 3 छात्रों एबीसी के द्वारा हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः इतनी दे रखी हो, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है, यानी प्रायिकताएं दे रखी हैं। एक की दे रखी है कितनी है 3/10, और बी की दे रखी है 1/5, और सी की दे रखी है 1/10। अगर हल ना हो इसकी प्रायिकताएं, इसको QA से कर दो। हल ना हो इसकी प्रायिकताएं, इसको इससे 1 - PA लिख देंगे। तो 1 - PA का मान कितना है 3/10, और हल करके कितना आएगा 7/10। और ऐसी QB यानी B द्वारा हल नहीं करने की प्रायिकता, तो 1 - 1/5, 1 - 1/5 4/5 हो गया। ठीक है, और QC 1 - 1/10 यानी कि 9/10 आ गया। प्रश्न हल ही ना हो इसकी क्या प्रायिकता है, प्रश्न के हल नहीं होने की प्रायिकता, हल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, हल नहीं होने की प्रायिकता, हल नहीं होने की प्रायिकता यानी कोई भी प्रश्न को हल नहीं कर पाए, इसकी क्या प्रायिकता होगी। भाई सीधी सी बात है, इन तीनों की गुणा कर दो, QA QB इंटू QC। ठीक है, अब QA का मान कितना है 7/10 गुणा 4/5 गुणा 9/10। काट छाट कर लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से ये 5 भी कट जाएगा। ठीक है, तो 9 7 63 बटे कितना आया 5 पंजे 25 पंजे 125। ये प्रश्न के हल नहीं होने की प्रायिकता है। प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कोई भी एक बंदा हल कर ले तभी तो प्रश्न हल होगा। प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता, हल हो जाने की प्रायिकता, इसको 1 से घटा दो, जो भी निकली है ना आपको हल नहीं होने की, इसको 1 से घटा दो। 1 - 63/125, तो 125 - 63 बटे कितना आएगा 125, और ये घटा दो आप, 15 में से 5 में से 3 गए 2, और यहाँ 12 में से 6 गए 6, 62/125। ये हमारे पास आंसर है। ये थे दोस्तों 50 नंबर के सवाल। 5-5 नंबर वाले आपको तो पता है 10 सवाल आते हैं 50 नंबर के, तो आप ये पढ़ लो। 11 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। आप अगर इन 11 के 11 क्वेश्चन को सही से पढ़ लोगे तो बहुत टॉप के नंबर ले पाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।